हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। पहले आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, लाइक करा और शेयर करा है गाइस। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस। गाइस, आज मैं फिर एक नई रीडिंग लेके आई हूँ। आज मैं पायल के साथ आई हूँ। यहाँ पर 2 पायल रखी हुई है। आप अपने पायल चूज़ कर सकते हैं और शांति से और एकदम आराम से अपनी पायल चूज़ कीजिए, जिस पर भी आपकी नज़र ज़्यादा टिके या जो भी आपको फील हो उस हिसाब से अपनी पायल चूज़ कीजिए। अगर आप पायल चूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं और इसका टाइमिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लेना। तो ये है पायल नंबर 1 और ये है पायल नंबर 2। पायल नंबर 1 है गाया और पायल नंबर 2 है महाअवतार बालाजी। तो आप ध्यान से पायल को चूज़ कीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से। तो ये है पायल नंबर 1 गाया, यानी कि पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग एक बहुत पवित्र आत्मा है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, सबके लिए दया है, ममता है, एक मदर की एनर्जी है। और जिस किसी ने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है उनके अंदर सभी के लिए प्रेम है। जिस तरह से एक पृथ्वी सभी को धारण करती है, सभी के लिए प्रेम रखती है, वो किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं रखती। तो आप लोगों की सॉल में भी यही वो है कि आप लोग किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखते। आप लोगों के मन में सबके प्रति दया है, प्रेम है, चाहे वो जीव जंतु हो, इंसान हो। और आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब रहना है और अधिकतर हो सके तो कुछ पेड़ पौधे लगाइए, नेचर के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहिए और गार्डनिंग वगैरह कीजिए। आप लोगों को नेचर के करीब रहने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। और सबके प्रति एक जैसा भाव रखें, प्रेम रखें मन में, चाहे वो छोटा सा छोटा जीव जंतु हो, कोई भी हो। आप यहाँ पर पशुओं को चारा डालें, जीव जंतुओं को, पक्षियों को दाना पानी दें, पेड़ पौधों को यहाँ पर पानी दें। आप लोगों के लिए यहाँ पर अर्थ से जुड़ी हुई चीज़ों में सेवा भाव रखने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं, हम टैरो से देखते हैं कि और क्या निकल कर आ रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पर। तो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए जिस किसी ने भी पायल 1 चूज़ किया है तो डिवाइन मुझे यहाँ पर गाइड कीजिए कि उनके लिए क्या निकल कर आता है यहाँ पर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पर आप लोगों के लिए यही कहा जा रहा है कि आप लोगों को आगे की तरफ देखना है। अपने जो आपके जितने भी कर्मास थे, जो भी आपने अभी तक फेस किया है, वो यहाँ पर रिलीज़ किए जा चुके हैं। तो अब आपका यहाँ पर जितना भी बुरा समय था वो यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारी दिक्कतें फेस की है। यहाँ पर आपने बहुत सारी चैलेंजेस फेस किए हैं। आपके हेल्थ इश्यूज़, मनी ब्लॉकेज, उन सबको यहाँ पर रिमूव किया गया है।
चलिए हम पहले इतना ही देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द एम्प्रेस की। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप लोगों ने बहुत दिक्कतें फेस की है। यहाँ पर पायल नंबर 1, आप लोगों ने यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ भी फेस किए हैं। आप लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लमें फेस की है, मनी ब्लॉकेज फेस किए हैं आप लोगों ने एक वक्त था आपके पास काफ़ी पैसा था, ऐशो आराम की ज़िंदगी थी आपकी, खुशहाल जीवन था, लेकिन आपने यहाँ पर बहुत चीज़ें फेस की है। तो अब आपका वो चीज़ें यहाँ पर रिमूव की जा रही है। आपके कुछ पुराने पेंडिस कर्मास भी थे जो आप कहीं ना कहीं आपका केतु भी यहाँ पर ख़राब देखा जा रहा है। राहु और केतु की युक्ति यहाँ पर देखी जा रही है। तो आप लोगों के यहाँ पर जो पुराने कर्मास थे आपके जीवन से चले आ रहे थे, आपने उसका यहाँ पर फेस किया है। तो उसकी वजह से आप लोगों ने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें फेस की है। कुछ यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर आपकी चीज़ों को रोकने के लिए ब्लॉकेज किए गए थे, तो वो यहाँ पर रिमूव किए गए हैं। आपको अब ऐसी एनर्जी में लाया जा रहा है और आपसे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर अपनी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अपने इल्यूज़न को यहाँ पर हटाने की ज़रूरत है। आप एक बहुत पवित्र सोल हैं और जो भी नेगेटिविटी अगर आपके ऊपर आई है या परेशानियाँ आई हैं, तो वो आप यहाँ पर अब दूर की जा रही है डिवाइन की तरफ से। आपको यही कहा जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स पर, डिवाइन पर और जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं उन पर यहाँ पर विश्वास करने की ज़रूरत है और अपने आसपास देखने की ज़रूरत है आपको कि आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ज़रूरी नहीं वो सत्य हो, क्योंकि आप यहाँ पर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आप सीधा देखते हैं और जल्दबाजी में यहाँ पर डिसीजन लेते हैं आप। तो आपको यही कहा गया है कि आपको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। किसी भी चीज़ को करने के लिए यहाँ पर सोचना है, समझना है उस चीज़ को। आप ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं उस चीज़ को। खास करके यहाँ पर आपको ये लगता है कि आपके अराउंड जो भी चीज़ें चल रही है या जो भी चीज़ें हैं वो आपको सत्य लगती है। ज़रूरी नहीं कि जो हमें दिख रहा है वो सच हो, क्योंकि कई बार वो भ्रम भी होता है और हम कई बार वो चीज़ें देखते हैं जो यहाँ पर होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी राहु और केतु मिलकर यहाँ पर इल्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। राहु आपकी बुद्धि को यहाँ पर भ्रमित कर रहा है और केतु आपके पुराने कर्मास को आपके आज के उसमें लेके आ रहा है। आपको जितना भी आप यहाँ पर मेहनत करेंगे, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आप करेंगे, आपको उसका फल यहाँ पर नहीं मिल रहा है। आपको पुरानी चीज़ों में अटका के रखना, आपको पुरानी मेमोरीज़ में रहना, ये यहाँ पर आपके साथ हो रहा है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको यहाँ से बाहर आना है। अब यहाँ से आपको यहाँ पर से बाहर निकाला जा रहा है। आप इस एनर्जी में क्यों हैं? क्योंकि आपको यहाँ पर आपको एक ऐसे उसमें डाला गया था पिंजरे में, या आपके ऊपर ऐसी कुछ क्रियाएं की गई थी कि जो आपको एक ऐसा लगे कि आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ से आप ना बाहर जा सकते हैं, ना आपको कुछ दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, आपके आसपास रहने वाले आपकी फैमिली में ऐसा किया गया है कि आपके साथ ये हो रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपकी आंखों पर एकदम पट्टी बंधी है। आपके चारों ओर ऐसी चीज़ें क्रिएट की गई है कि आपको बस उसी ही उलझन में उलझे हुए हो, उससे बाहर नहीं निकल के आ पा रहे हो आप। तो आपको इन समस्याओं में यहाँ पर उलझाया गया है, क्योंकि आप यहाँ पर एक ऐसे इंसान थे कि जो एक पैशनेटिक एनर्जी को धारण किए हुए थे। एक क्रिएटिव माइंड था आपका कि आप कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं आप यहाँ पर।
आप यहाँ पर एक ऐसे पर्सन थे कि आप बिंदास होकर यहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं। आप अपने आप में ही सक्षम थे हर चीज़ को करने के लिए। आप हर चीज़ में काफ़ी एनर्जेटिक थे यहाँ पर, अपने काम को अकेले करना और हर चीज़ को अचीव करने की क्षमता रखना। आप यहाँ पर जिस चीज़ को ठान लेते थे उसी चीज़ को आप पा लेते। आपकी ये एनर्जी पास्ट में थी, ये आपका पास्ट का एनर्जी का है जिसको यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। डेफिनेटली यहाँ पर इस चीज़ को ब्लॉक किया गया। आपकी तरफ काफ़ी अवेयरनेस आई थी, मतलब चीज़ें आ रही थी डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की आप पर असीम कृपा थी। लेकिन उस कृपा को देखकर यहाँ पर किसी को काफ़ी जेलसी हुई है यहाँ पर, और उन्होंने इस चीज़ को ब्लॉक किया है आपकी। तो आप अभी तक इस ब्लॉकेज की एनर्जी में, कुछ लोग अभी तक इस ब्लॉकेज की एनर्जी में हैं और कुछ लोग इस ब्लॉकेज की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। अभी तक आप लोग उस पुरानी ही उलझनों में उलझे हुए हैं यहाँ पर। तो पायल नंबर 1 आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको उस पुरानी मेमोरी में नहीं रहना है, आपको यहाँ से बाहर निकलना है, आपको नया देखना है, नया अचीव करना है, यहाँ पर कुछ नया जानना है आपको। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पुरानी एनर्जी में नहीं रहना है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए मदद आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, आपको यहाँ पर हील किया जा रहा है। आपके लिए यहाँ पर काफ़ी हीलिंग भेजी जा रही है डिवाइन की तरफ से। तो आपको यहाँ पर निश्चिंत होने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर अपनी पुरानी मेमोरीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको यहाँ पर पुराना भूलने की लिए कहा जा रहा है। अपने आप को आपको यहाँ पर हील करना है। एक उसकी, जिस तरह से हम किसी भी चीज़ को चार्ज करते हैं या अपने किसी भी ऐसी चीज़ को हम क्लीन करते हैं, आपको वही करने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर मदद भेजी जा रही है। और यहाँ पर आपके लिए पूरी तरह से यहाँ पर मदद भेजी जा रही है। यहाँ पर आपको हील किया जा रहा है यहाँ पर, और आप देखेंगे कुछ मंथ बाद यहाँ पर 8 9 5 6 आप यहाँ पर देखेंगे कि आप फिर से पहले की तरह यहाँ पर उभर रहे हैं। आपके जीवन में जो भी यहाँ पर इस तरह के व्यक्ति थे या इस तरह की एनर्जी थी, डेविल की एनर्जी थी, उसको आपके जीवन से यहाँ पर बाहर निकाला जा रहा है। आप फिर से यहाँ पर, क्योंकि आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपका क्राउन चक्र यहाँ पर हील हो रहा है, तो आप फिर से यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि आप यहाँ पर उभर रहे हैं, स्टार की एनर्जी में आ रहे हैं आप। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ यहाँ पर हील हो रही है एंजल की तरफ से। और आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। आपको कुछ भी नहीं करने के लिए कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, यहाँ पर ज़्यादा सोच विचार ना करें, और आपको शांति से आराम से बैठना है, डिवाइन के ब्लेसिंग्स लेनी है, उनका धन्यवाद करना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है यहाँ पर, और उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ग्रीन उसमें रहिए, आप पार्क में जाइए ताकि आपकी हीलिंग हो सके। आप पेड़ पौधे लगाए, गार्डनिंग करें यहाँ पर। आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें यहाँ पर, अपने लिए वक्त निकालें। आप कुछ टाइम यहाँ पर अकेले रहकर बैठें, सोचें, आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में आप यहाँ पर
अपनी चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, आप वो कीजिए। यहाँ पर आपको यही करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी, जितनी भी नकारात्मक चीज़ें थी, वो सब दूर की जा रही है डिवाइन की तरफ से। आपके लिए यहाँ पर अवेयरनेस भेजी जा रही है और आपके ब्लॉकेज को यहाँ पर रिलीज़ किया जा रहा है। तो आपको इस एनर्जी से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है कि आप बार बार रिपीट ना करें अपने पास्ट को, उसे याद करने की कोशिश ना करें कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। आप आज का विजुलाइज करें कि आज आपके साथ कितना अच्छा वक्त बीत रहा है, कितना अच्छा समय आ रहा है, और आप इस हीलिंग को फील करें जो आपको हीलिंग दी जा रही है। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। हम इस रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय बाय। हाय पायल नंबर 2, जिस किसी ने भी ये पायल नंबर 2 चूज़ करा है और महाअवतार बालाजी का, तो चलिए हम उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। पायल 2 की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपकी आत्मा का यहाँ पर विस्तार हो रहा है, यानी कि आपकी सोल का आपकी सोल यहाँ पर अब आध्यात्मिक चीज़ों को समझ रही है और अपनी एक धीरे धीरे जर्नी को समझ रही है। वो सत्य को जान रही है कि वो कौन है, क्या है और उसे क्या करना है। मतलब एक आपकी सोल यहाँ पर ज्ञान अर्जित कर रही है धीरे धीरे। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको चीज़ों की समझ आ रही है। यहाँ पर आप हर जीव जंतु, हर चीज़ों में यहाँ पर एक रिश्ता, एक प्रेम ढूंढ रही है। मतलब एक हर चीज़ को फील कर पा रही है आपकी सोल यहाँ पर। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको हर चीज़ के प्रति सचेत होना है। एक जागरूकता आ रही है आपके प्रति, सभी जीव जंतुओं के प्रति, सभी चीज़ों के प्रति। एक जो हमारा एक संबंध है, हमारी सोल का जो आपस में एक संबंध है, वो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है और आप समझ पा रहे हो अब खुद को भी और दूसरों को भी यहाँ पर कि ये सोल कनेक्शन क्या होता है और किस तरह का होता है सोल कनेक्शन। आध्यात्मिक जर्नी में जितने भी हमें एक्सपीरियंस होते हैं, आपको यहाँ पर काफ़ी अनुभव हो रहे होंगे। आध्यात्मिक जर्नी में आपको एक छोटे छोटे नए अनुभव हो रहे होंगे। आपको यहाँ पे काफ़ी सपने आ रहे होंगे। आपको सपनों में आपको बटरफ्लाई दिख सकते हैं, आपको स्नेक दिख सकते हैं। और यहाँ पर जो मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पर आप शायद अपने कुछ पितरों को भी देख सकते हैं यहाँ पर सपने में। तो किसी को यहाँ पर अपने पितर भी दिख रहे हैं सपने में। तो और आपके आसपास चीज़ें हो रही होंगी, यानी कि कुछ आपको बहुत सारी बटरफ्लाई दिख रही होगी और बर्ड्स दिख रही होंगी। तो कहीं ना कहीं आपका सोल का उनके साथ कनेक्शन है, संबंध है। तो वो आपकी सोल को समझ में आ रहा है, आपकी सोल का यहाँ पर विस्तार हो रहा है। तो ये आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप एक आध्यात्मिक जर्नी में हो और आप यहाँ पर सही रास्ते में हो। अगर आपको ये लगता है कि आप शायद सही रास्ते पे नहीं हो, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर बिल्कुल सही रास्ते पे हो। तो चलिए देखते हैं कि टैरो में क्या निकल कर आता है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पायल नंबर 2, आपको अभी सबसे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। आप इस टाइम जिस जर्नी पॉइंट पर हो, आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी और काफ़ी चीज़ें एक उलझन भरी भी लगेंगी यहाँ पर कि आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है, कई चीज़ें कि नए अनुभव हो सकते हैं, आप उसमें विचलित भी हो सकते हैं और आप ये सोच सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है।
तो आपको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी सोल की जर्नी है कहीं ना कहीं, जो आपको यहाँ पर अनुभव कराया जाएगा। आपने देखा होगा कि आपको जब से चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिला है, तब से आपकी चीज़ों में यहाँ पर काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आपके पास अपॉर्चुनिटियाँ आ रही है, आपके पास यहाँ पर धन आ रहा है काफ़ी, और आप देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। तो यहाँ पर पायल नंबर 2 यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको यहाँ पर इस वक्त आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटियाँ आ रही है। इन आने वाले दिनों में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है काफ़ी, आपका नेम फेम हो रहा है। चाहे आप कोई भी छोटा सा भी काम करें तो आप उसमें नेम फेम कमा रहे हो। आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि आपकी जो ये पैसों से संबंधित और आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी वो यहाँ पर दूर हो रही है। आपकी चीज़ें, आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनमें आप ग्रोथ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको वो सारी अचीवमेंट यहाँ पर दी जा रही है, आपको वो सब मिल रहा है जिसकी आपने कल्पना की है। आप किसी भी चीज़ में अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर कुछ कर रहे हैं तो उसमें आपका यहाँ पर नाम हो रहा है, आप स्टार की तरह यहाँ पर चमक रहे हैं। लोग यहाँ पर आपको जान रहे हैं अब, और लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि आपकी ऊर्जा को, आपकी चीज़ों को लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, लोग उस चीज़ को जान रहे हैं, और आपका यहाँ पर नेम और फेम हो रहा है। आपको यहाँ पर, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, तो आपको यहाँ पर जज किया गया था, आपकी चीज़ों को यहाँ पर तोला गया था एक उसको आपकी आध्यात्मिक जर्नी में भी, कि आपकी यहाँ पे काफ़ी परीक्षाएं ली गई है, और आपने यहाँ पर मतलब काफ़ी परीक्षाएं देकर इस रास्ते को आपने यहाँ पर पार किया। आप यहाँ तक पहुँचे हैं काफ़ी परीक्षाएं देकर। कहीं ना कहीं आपके जीवन में, मतलब आपके जीवन में बहुत अड़चनें आई हैं, ये आपका पास्ट है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप पर बहुत सारे वार किए गए हैं, आपको नीचे गिराने के लिए यहाँ पर आपके साथ बहुत सारा छल कपट किया गया है, और आपके अपनों ने ही यहाँ पर आप पर काफ़ी वार किए हैं। आप पर बार बार स्पेल वर्क किए गए हैं, आप पर ऐसे वार किए गए हैं ताकि आप कभी आगे ना बढ़ पाओ। आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए रोका गया है, क्योंकि आप में वो एनर्जी है, आप में वो स्ट्रेंथ है यहाँ पर कि आप काफ़ी आगे जा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं काफ़ी। तो आपको वो चीज़ रोकने के लिए आपको यहाँ पर रोका गया है। आपकी जो हाई एनर्जी थी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक ऐसी स्ट्रेंथ, एक ऐसी एनर्जी, एक पैशनेटिक एनर्जी थी आपके अंदर कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। जिस चीज़ में भी आप हाथ डालेंगे उस चीज़ को आप निखार देंगे, आपके अंदर वो एनर्जी थी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर आपको रोका गया है, आपकी एनर्जी को यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, आपको यहाँ पर इमोशनली ब्लॉक किया गया है, आपको हार्ट चक्र को यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, आपको यानी कि इमोशनली हर्ट किया गया है। आप यानी कि उन लोगों को यहाँ पर पता है कि आपको किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, आप कहाँ सबसे ज़्यादा इमोशनल होंगे, आप कहाँ सबसे ज़्यादा टूटेंगे। तो आपको यहाँ पर तोड़ने के लिए पूरी तरह से लोगों ने यहाँ पर कोशिश की है आपके लिए, और चीज़ों को यहाँ पर
दूर करने की कोशिश की है आपके अपनी चीज़ों से। यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपको आपकी आध्यात्मिक जर्नी में, आपकी सोल की अवेकनिंग में, यहाँ पर सोल की अवेकनिंग देखी जा रही है। आपने बहुत चीज़ें यहाँ पर सहन की है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। पायल नंबर 2, आपने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि देखने वालों ने भी यही सोचा है कि आप आखिर आगे कैसे बढ़े, आपने ये कैसे अचीव किया। इतनी बुरी हालत होने के बाद, इतनी चीज़ें के टूटने के बाद, इतने बिखरने के बाद, बेशक किसी को यहाँ पर बाहर से ये कुछ ना दिखा हो, बेशक किसी ने ये चीज़ें देखी ना हो, लेकिन अंदर से जितने आप टूटे हैं, जितने आप बिखरे हैं, उतने ही यहाँ पर आप निखर कर बाहर आए हैं। आप उतने ही यहाँ पर निखर कर आ रहे हैं पायल नंबर 2। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी चीज़ों को और निखारने की ज़रूरत है, अपनी चेतना को और जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपकी सोल उस चेतना में आ चुकी है कि वह चीज़ों को समझ रही है, चीज़ों को जान रही है। तो आपको उसे यहाँ पर डेफिनेटली आपकी यहाँ पर अवेकनिंग हो चुकी है। पायल नंबर 2, आपकी यहाँ पर अवेकनिंग हो चुकी है, क्योंकि आपकी सोल यहाँ पर जितनी भी आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो प्राप्त हुई है, अब वो इन चीज़ों में नहीं अटकना चाहती है और ना ही वो अटकी हुई है। वो इन चीज़ों से हटकर चाहती है और उसका जो सुख है वो इन चीज़ों से परे है। बिल्कुल, यहाँ पर इन चीज़ों को, यहाँ पर इन चीज़ों से आपकी सोल को कोई खुशी नहीं मिल रही है यहाँ पर। इसीलिए ये जजमेंट का जो कार्ड है, जो मैं अभी यहाँ पर बताया है मैंने कि आपका यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। मैं एक कार्ड और लूँगी, पायल नंबर 2, फिर ओके। चलिए पायल नंबर 2, तो जो ये जजमेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी सोल की यहाँ पर परीक्षाएं ली जा रही है। आपकी सोल की यहाँ पर परीक्षा ली जा रही है कि आपकी सोल, क्योंकि आप आध्यात्मिक जर्नी पर, डेफिनेटली आप आध्यात्मिक जर्नी पर हो। पायल नंबर 2, आप आध्यात्मिक हो, काफ़ी प्योर सोल है आपकी। और जितना मैं फील कर पा रही हूँ कि आपकी ये जर्नी इस जन्म से नहीं, बल्कि आपकी जर्नी पिछले जन्म से चली आ रही है। आपके जो रुके हुए पेंडिंग चीज़ें हैं, वो इसको इस जर्नी में कंप्लीट करना है। तो आपको इसीलिए ये चीज़ें अब आपको दी जा रही है। आपकी सोल को जज करने के लिए आपको ये नेम फेम मेटलिस्टिक चीज़ें दी जा रही है कि देखा जा रहा है यहाँ पर कि आपकी सोल उन चीज़ों में अटक कर रहती है या आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर आपकी सोल अब उन चीज़ों में ना अटक कर आगे की तरफ बढ़ रही है यहाँ पर, क्योंकि वो कुछ पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें पीछे छोड़ती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। डेफिनेटली पुरानी चीज़ों की यहाँ पर डेथ हो रही है, कुछ नया क्रिएट हो रहा है आपकी जर्नी में, कुछ न्यू अवेकनिंग हो रही है। और आपकी सोल का यहाँ पर कुछ काफ़ी बड़ा पर्पस है जो उसे यहाँ पर अचीव करना है, और वो यहाँ पर अचीव करके रहेगी। तो वो उसे यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर जितने भी आपको पास्ट में यहाँ पर दुख, दर्द, तकलीफ़ें दी गई है, आपकी लव लाइफ को यहाँ पर ख़राब किया गया है, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में यहाँ पर काफ़ी तकरारें हुई हैं और काफ़ी दूरियां उत्पन्न हुई है।
आपके हार्ट चक्रों को यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, आपके फाइनेंशियली यहाँ पर काफ़ी मतलब आपको काफ़ी तोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी सोल की अवेकनिंग के लिए की गई है डिवाइन की तरफ से, और ताकि आपकी सोल की यहाँ पर अवेकनिंग की जाए, आपकी सोल की यहाँ पर अवेकनिंग हो। तो डेफिनेटली आपकी सोल की अवेकनिंग हो चुकी है। यहाँ पर पुरानी चीज़ें यहाँ पर जा चुकी है और एक नया रूप, अपना एक नया रूप आप यहाँ पर देखेंगे। आप छोटी से छोटी चीज़ों से प्रेम करेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ ऐसी जो भी मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, जिन चीज़ों में आप पहले फंसे रहते थे, उन चीज़ों में आप यहाँ पर फंसना पसंद नहीं करेंगे। और मतलब सही और गलत का फ़र्क आप यहाँ पर बखूबी देख पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। आपको यहाँ पर सच ज़्यादा सही लगने लगेगा। आपका यहाँ पर आध्यात्मिक चीज़ों में यहाँ पर मन लगने लगेगा। आप देखेंगे आपके आसपास आप एकांत रहना यहाँ पर पसंद करेंगे और आप अपने आसपास एक खुशनुमा माहौल पाएंगे। बजाय उलझनों के, बजाय इन चीज़ों के, आप जब एकांत में होंगे तो आप फील करेंगे, आप अंदर से फील करेंगे कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत संतुष्ट हैं यहाँ पर। तो आपकी सोल की अवेकनिंग हो चुकी है, आप धीरे धीरे उस रास्ते की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग आज की। तो इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज करती हूँ। पायल नंबर 2 अगर ये आपसे रेजोनेट होती है और आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।